बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ओनली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है कि हमने किस भी नंबर में से इमेजिनरी और रियल वैल्यू कैसे अलग अलग करनी है। बहुत इजी है कि हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से किस तरह हम अलग अलग कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा बहुत ही A+B योटा की फॉर्म में नहीं दिया होगा कि हम इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करें। थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा, जैसे ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको हमने थोड़ा सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के बाद हमने देखना है कि किस तरह रियल और इमेजिनरी पार्ट हम अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये हमने एग्जाम्पल नंबर 7 करनी है। उसमें उन्होंने पूछा हुआ सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या 1/2 माइनस √3/2 का क्यूब। अब हमारे पास ये वैल्यू, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको कॉम्प्लेक्स रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करना है। तो सबसे पहले हम ये क्यूब का फार्मूला पढ़ते हैं कि प्लस बी का क्यूब हो तो किसके बराबर होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab रूट ब्रैकेट a माइनस बी। अब देखो, अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करें तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन इसको a कंसीडर करें, इसको b कंसीडर करें और यही फॉर्मूला लगा के इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले a का क्यूब तो 1/2 का क्यूब, बाद में b का क्यूब √-3/2 का क्यूब हो जाएगा, फिर -3a 1/2, b हमारे पास क्या √3/2 अयोटा साथ वैसे का वैसे, और a माइनस b 1/2 माइनस √3 अयोटा/2। इतनी चीज़ हमारे पास हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 का क्यूब क्या होता है 1/8 √3। √3 का मतलब क्या है कि √3 की पावर 3 का क्या मतलब है कि अंडर के ऊपर क्यूब है, √3 का स्केयर और √3। एक बार √3 का स्केयर ले लो, एक बार √3 ले लो, इस तरह √3 और √3 का स्केयर। अब क्या ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाए, क्यूब है ना, 2 ये और एक 3 हो गए। स्केयर इसको कैंसिल कर देगा, वो 3 बाहर आ जाएगा और ये वाला √3 वैसे का वैसे रहेगा। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, अयोटा का क्यूब हो जाएगा माइनस ये 3 वैसे का वैसे 1 √3 से मल्टीप्लाई होकर √3 अयोटा आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ये हमारे पास 1/2 माइनस √3 अयोटा/2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये भी 1/2 माइनस ये सारी हमारे पास टर्म वैसे की वैसे है कि 3/3। अब हम क्या करेंगे, अयोटा का क्यूब का मतलब क्या है कि अयोटा स्केयर और अयोटा, मतलब अयोटा 3 बार है, एक बार स्केयर ले लो और एक बार अकेला अयोटा ले लो। अयोटा स्केयर की जगह उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे -1 और दूसरा अयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा -3/3 अयोटा ओवर। हम इस पूरी रकम को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 8 माइनस माइनस प्लस 3/3। अब ये 3 तो वैसे आएगा, अच्छा ये 3 रख लो, √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/3 का स्केयर हो जाएगा। ये 3 क्या हो जाएगा, 3/3 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, ये स्केयर अंडर को कैंसिल कर देगा, 3 3 9 हो जाएगा। ये अयोटा इस अयोटा से मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्केयर हो जाएगा ओवर 4 2 8 हो जाएगा, अयोटा स्केयर ओवर 8 1/8 माइनस 3/3 -1। अब ये क्या होगा, माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा और अयोटा स्केयर की जगह हम इसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। अब ये 1/8 वैसे का वैसे आ गया, प्लस 3 अब वो माइनस माइनस इधर प्लस हो गया, 3/3/8 अयोटा माइनस 3/3/8 अयोटा प्लस अयोटा स्केयर की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी -1। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1/8 वैसे का वैसे, ये देखो ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस माइनस -9/8 हो जाएगा। अब हम क्या कहते, दोनों की बेस सेम है, एलसीएम ले लेते, 8 आएगा तो 1 - 9 हमने दोनों को इकट्ठा कर लिया, 1 -9 9 में से 1 निकाले तो -8 आएगा ओवर 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, -1 हमारा बचेगा। अब इसमें से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने। अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि a+b अयोटा, इधर जो a वाला पार्ट है ना ये हमारा रियल पार्ट होता है और b वाला अयोटा वाली जो रकम होती है ये इमेजिनरी वैल्यू होती है। ठीक है, जो अयोटा से विदाउट एनी अयोटा की जो वैल्यू होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, रियल वैल्यू, और जो अयोटा वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी वैल्यू। अब इधर देखो तो सिर्फ हमारे पास -1 है, हमारे पास रियल नंबर क्या है -1 और अयोटा वाली वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब जो इमेजिनरी वैल्यू इसमें कुछ भी नहीं है, वो 0 है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है और रियल पार्ट हमारे पास क्या है, -1।
इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है। इसमें भी उन्होंने कहा है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले इसको सेपरेट करना है इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमने सोल्व करना है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, मैंने कहा नीचे अयोटा नहीं आने देना। मैंने पिछली जितनी भी वीडियो बनाई उनमें भी बताया कि आप लोगों ने नीचे अयोटा रहने नहीं देना। जब नीचे अयोटा आएगा तो आपने इसको ख़त्म करने की कोशिश करनी। ख़त्म कैसे करते हैं, हमने इसको रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं, मैंने कहा था जो नीचे वाली वैल्यू ना इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, बस साइन चेंज कर देना। जैसे 1 प्लस अयोटा तो हम 1 माइनस अयोटा के साथ जो साइन है ना हमेशा वो चेंज करना है। अयोटा वाला जो पार्ट है उसके साथ जो साइन है हमने वो चेंज करना है। हम ये नहीं कर सकते -1 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, नहीं, सिर्फ अयोटा के साथ जो साइन है इसको ही हमने चेंज करना है। 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी, ये भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगी। ये क्या हो जाएगा, 1 का स्केयर हो गया प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्केयर हो जाएगा। ये हो जाएगा ना कि एक a माइनस बी और a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाए a स्केयर माइनस बी स्केयर। 1 का स्केयर 1 होता है, प्लस माइनस माइनस अयोटा स्केयर, अयोटा से मल्टीप्लाई क्या होगा अयोटा स्केयर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी -1। ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस अयोटा स्केयर -2 अयोटा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखना यही आएगा। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं कि ये हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 प्लस अयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू -1 -2 अयोटा ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अयोटा स्केयर की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की -1 सिंपल, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्यों, वैसे का वैसे ही। अब हमने इसको मजीद खोलना है, 1 प्लस माइनस माइनस 1 -2 अयोटा, और ये प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब ये +1 -1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या -2 अयोटा ओवर 2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस अयोटा का क्यूब हमारे पास आंसर आ जाएगा। माइनस अयोटा का क्यूब है, हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते, एक अयोटा स्केयर और खाली अयोटा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर अयोटा का क्यूब भी बन जाएगा। तो अयोटा उसकी वैल्यू पुट करते हैं -1, तो हमने अयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी -1। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और अयोटा 1 से मल्टीप्लाई करके अयोटा ही आ जाएगा। अब इस वैल्यू में हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी हिस्सा आया, रियल पार्ट आया ही नहीं, तो हम लिखेंगे रियल पार्ट, इसका जो रियल पार्ट है वो 0 और इमेजिनरी पार्ट जो इसका है वो 1 है। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि इमेजिनरी पार्ट अयोटा है, अयोटा नहीं लिखना। अयोटा वाली जो वैल्यू है ना, जैसे a प्लस बी अयोटा है, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या b जो अयोटा के साथ लगा हुआ है, आपने अयोटा नहीं लिखना इमेजिनरी पार्ट में। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमने क्या करना है कि सिंप्लीफाई एंड सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये जो है इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, बाद में इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक कर देना सिंपल। इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करेंगे कि मैंने कहा था नीचे वाली वैल्यू को अयोटा के साथ साइन चेंज करना है। 3 माइनस 4 अयोटा, तो हम 3 प्लस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब देखो हमने इसको 3 माइनस 4 अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें 3 प्लस 4 अयोटा से, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, पहले हमने 1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, 1 को 3 से 3 आ गया, 1 को 4 अयोटा से 4 अयोटा आ जाएगा, प्लस 2 अयोटा को 3 से 6 अयोटा आ जाएगा, 2 अयोटा को 4 अयोटा से करेंगे तो 8 अयोटा स्केयर आ जाएगा। और नीचे ये दोनों भी आपस में ये दोनों कैसे होंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा कि a माइनस 4 अयोटा, 3 प्लस 4 अयोटा हो जाएगा। तो 3 एक दफ़ा a माइनस बी और एक दफ़ा a प्लस बी है, तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे a स्केयर प्लस b स्केयर। तो a स्केयर 3 का स्केयर क्या होगा 9, और 4 अयोटा का स्केयर क्या होगा 16 अयोटा स्केयर हो जाएगा। अब इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, 3 प्लस 4 और 6 10 अयोटा आ जाएगा, प्लस 8 अयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, अयोटा स्केयर की जगह क्या आएगी इसकी वैल्यू -1। अब क्या होगा 3 प्लस 10 अयोटा प्लस माइनस -8 हो जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, 9 प्लस 16 हमारे पास 25 हो जाएगा। ये 8 में से 5 निकालेंगे -5 आ गया, प्लस 10 अयोटा। अब हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, 5 के नीचे भी 25 आ जाएगा, 10 के नीचे भी 25 आ जाएगा, 5 ओवर 25 प्लस 10 ओवर 25 अयोटा, 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25, तो हमारे पास 1 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 5, ये प्लस वैसे का वैसे 2 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25।
तो हमारे पास 2/5 अयोटा आ जाएगा। अब इसमें रियल पार्ट्स और हमने इमेजिनरी पार्ट, बेसिकली ये ऐसा हमारे पास आ गया जिसमें दोनों पार्ट्स है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। इसमें हम देखते हैं कि रियल पार्ट्स कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा। रियल पार्ट कौन सा है? अयोटा के बगैर वाला, जिसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ, वो हमारा रियल पार्ट होगा। तो रियल पार्ट क्या? -1/5। आपने ये भी रखना है कि उसके साथ साइन कौन सा है। माइनस है तो हमने माइनस लगाना है, प्लस है तो हमने प्लस लगाना है। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? अयोटा वाला। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता है? ये वाला। तो 2/5 हमारा क्या? इमेजिनरी पार्ट। समझ आ गई? सिंप्लीफाई किया और सिर्फ इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दिया। इस तरह हमारा एग्जाम्पल नंबर है 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में अभी हमने सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सप्रेस करना है 5। हमने क्या करना है? ब्रैकेट वाली फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। हमने क्या करना है? ये उन्होंने हमें रकम दे दी, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसको a + b अयोटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अब 5 और 2, 3, 4 को अयोटा वाली फॉर्म में कैसे लिखते थे? पहली वाली वैसे ही दरमियान में कोमा हटा के प्लस, और 2 जो दूसरी वाली वैल्यू उसके साथ हमने अयोटा लगाने। इधर 2 है तो 2 के साथ हमने क्या लगा देना? अयोटा। तो 5 + 2 अयोटा आ जाएगा, नीचे 3 + 4 अयोटा आ जाएगा। अब हमने इसको नीचे अयोटा आ गया, जब डिनोमिनेटर में अयोटा आता है तो हमने इसको खत्म करने की कोशिश करनी होती है। खत्म कैसे करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज अभी मैंने बताया कि हमने क्या करना था, नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाली वैल्यू, उसमें सिर्फ अयोटा के साथ साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जैसे 3 + 4 अयोटा, तो हम 3 - 4 अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, हमारे पास ये चीज़ आएगी। ये क्या हो जाएगा? हमारे पास a + b और a - b, तो फॉर्मूला होगा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। a हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर -b हमारे पास क्या? 4 अयोटा, तो 4 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा 15। -20 में से 6 निकालेंगे, 14 अयोटा आ जाएगा। माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर देंगे। 4 - 16 अयोटा वैसे का वैसे ही आएगा। अब इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। 15 - 4 अयोटा, ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। 4 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। 9 + 16 हो जाएगा। 9 + 16 हमारे पास 25 हो जाएगा। ठीक है, 25। और ऊपर हमारे पास -14 अयोटा, 15 + 8 हमारे पास 23 हो जाएगा। 23 - 14 अयोटा ओवर 25। इसको भी हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। दोनों के नीचे 23 के नीचे भी 25 आ जाएगा, 14 के नीचे भी 25 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ये बिल्कुल सिमिलर है a - b अयोटा, ये a + b अयोटा की फॉर्म के सिमिलर है। अब हमने इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने, तो इसमें रियल पार्ट कौन सा होता है? अयोटा के बगैर वाला। तो ये हमारा रियल पार्ट होगा। रियल पार्ट क्या? 23/25, और इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाला पार्ट है, तो हम उसको कहेंगे क्या? इमेजिनरी पार्ट -14/25। आपने साइन का भी ध्यान रखना है, जो साथ साइन लगा हुआ है आपने वो ज़रूर लिखना है। अब हमने जितनी भी एग्जांपल की जिसमें हमने सेपरेट किया रियल और इमेजिनरी पार्ट को, इसी के मतलब एक्सरसाइज 2 में कुछ क्वेश्चन है जो जिसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के मजीद पार्ट है जिसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। इंशाल्लाह ये भी बहुत ईजी है बनिस्बत। अब हमने थोड़े से मुश्किल कर लिए, पहले एग्जाम्पल थोड़ी मुश्किल होती है और एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़े ईजी होते हैं। एग्जाम्पल हमने मुश्किल वाला पार्ट कर लिया, अब ईजी वाला पार्ट रह गया। आपने इसको भी ध्यान से देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है, अब ये 2 + 9 अयोटा ओवर 5 - 2 अयोटा, इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे? अब इसको फिर डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया, फिर हम इसको रैशनलाइज करेंगे। 5 - 2 अयोटा, तो 5 + 2 अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे रैशनलाइज से, फिर हमारे पास a + b अयोटा की फॉर्म आ जाएगी। उसमें से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेंगे। अब देखो हमने इसको 5 + 2 अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। रैशनलाइज करने के लिए ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। पहले 2 को 5 से, 2 5 10, 2 को 2 अयोटा से 4 अयोटा आ जाएगा। 9 अयोटा को दोनों से करेंगे। 9 को 5 से 45 अयोटा आएगा। 9 को 2 से 9 2 18 अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या हमारे पास a - b और a + b, तो हम क्या करेंगे? a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर -2 अयोटा, 2 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 5 25 - 2 2 4 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से हमने 10 + 4 + 45 हमारे पास 49 अयोटा हो जाएगा। ये प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू -1 पुट करनी है। 25 - 4 अयोटा आ जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू हमने -1 पुट कर दी, दोनों में -1। इधर 18 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। अब हमने 10 ± 18 हो जाएगा। 10 + 49 अयोटा, और ये ±- 18 हो जाएगा। 25 - - +4 हो जाएगा। 25 + 4 29 हो जाएगा।
ऊपर 18 में से 10 निकालेंगे -8 हो जाएगा, प्लस 49 अयोटा हो जाएगा -8। अब हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देना, -8/29 हो जाएगा, प्लस 49 अयोटा/29 अयोटा हो जाएगा। इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास ये a + b अयोटा की फॉर्म में आ चुका है। हमने इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है। रियल पार्ट वो कौन सा होता है जो अयोटा के बगैर वाला होता है, तो ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा -8/25, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा 49 अयोटा नहीं लिखना, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट में हम अयोटा नहीं लिखते, तो सिंपल हमारा क्या आ गया 49/29 हमारा इमेजिनरी पार्ट। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आर ही हमारा शो करा रियल पार्ट को, और आई एम हमारा किसको शो करा है इमेजिनरी पार्ट को। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर है बी। क्वेश्चन नंबर बी भी बड़ा इजी, इसमें भी हमने सिंपल रैशनलाइज किया और हमने इसको a + b अयोटा की फॉर्म में लेके आए। फिर इसमें से इमेजिनरी और रियल पार्ट्स अलग अलग करनी है। 5 - 2 अयोटा/2 + 9 अयोटा, इसमें से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट किस तरह अलग अलग कर सकते हैं। देखो फिर डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया, मजीद इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज 2 + 9 अयोटा, तो 2 - 9 अयोटा से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हमने इसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ये आ जाएगा। ये 2 × 2 = 4, मतलब a + b और a - b हम फॉर्मूला लगाएंगे a² - b², तो a का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस b हमारे पास क्या 9 अयोटा, तो 9 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी ऊपर वाली वैल्यू क्या 2 × 2 = 4 - 9 9 = 81 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। हमने सिंपल अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी -1, और -14 - 4 अयोटा हमारे पास -49 अयोटा हो जाएगा। इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है। 10 - 49 अयोटा प्लस -18 ओवर 4 + 4 - 81 हो जाएगा। अब 10 - 18 हमारे पास -8 हो जाएगा, प्लस 49 अयोटा ओवर 85 हो जाएगा। अब हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है। 8 के नीचे भी 85 आ जाएगा, 49 के नीचे भी 85 आ जाएगा। अब हमने क्या बताना है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन से, तो ये वाला मैंने कहा अयोटा के बगैर वाली जो वैल्यू वो रियल वैल्यू, तो हमारे पास इसके साथ अयोटा नहीं है, तो ये हमारी रियल वैल्यू होगी -8/85, और इमेजिनरी वाली हमारी अयोटा वाली वैल्यू होगी, तो -49/85 हमारी इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी भी बड़ा ईजी, इसमें भी हमने इसको पहले सिंप्लाइज करना है। सिंप्लाई करने के बाद a + b अयोटा की फॉर्म में लेके आना, और फिर हमने इसमें से इमेजिनरी और रियल पार्ट्स अलग अलग करने हैं। अब देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। इनको अच्छे से करना है, इंशाल्लाह आप लोगों के ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आप लोगों ने अच्छे से करनी है, इसमें बहुत से बच्चों की सप्ली आती है, आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से करना है। अब इधर हमारे पास है 2 + 3 अयोटा का स्क्वायर। अब 2 + 3 अयोटा का स्क्वायर हम कैसे करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। a + b का स्क्वायर होता है, क्या फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, तो यही हम फॉर्मूला लगाएंगे +2ab। हम इधर वही फॉर्मूला लगाएंगे। a हमारे पास क्या 2 का स्क्वायर, b हमारे पास क्या 3 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फॉर्मूले में आगे 2ab, तो इधर हमारे पास 2, ठीक है 2 आ गया। a हमारे पास क्या 2 और b हमारे पास क्या 3 अयोटा, तो हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 - 3 अयोटा साथ वैसे का वैसे आएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, प्लस 3 अयोटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा 9 अयोटा स्क्वायर, प्लस 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, हमारे पास इधर क्या आएगा 12 अयोटा। अब 12 अयोटा आ गया, 1 - 3 अयोटा 4 प्लस -9 प्लस 6 अयोटा आ जाएगा 12 अयोटा, ठीक है। इधर भी हमारे पास 12, 4 - 9 प्लस 12 अयोटा ओवर 1 - 3 अयोटा। अभी हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किस तरह करेंगे कि हम क्या करेंगे, माइनस अयोटा हमारे पास नीचे आया ना, पहले 9 में से 4 निकालेंगे तो -5 प्लस 12 अयोटा हमारे पास आ गया ओवर 1 - 3 अयोटा। हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर वैल्यू में से अयोटा के साथ साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। 1 - 3 अयोटा तो 1 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सिंपल हम। तो हमने इसको रैशनलाइज करना है। अब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई आएंगे, -5 प्लस 12 अयोटा और 1 + 3 अयोटा एक दूसरे से मल्टीप्लाई आएंगे। नीचे 1 का स्क्वायर हम फॉर्मूला लगाएंगे, a - b और a + b का फॉर्मूला क्या था a² - b²। a हमारे पास था 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -b हमारे पास 3 अयोटा था, 3 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, -5, ठीक है। पहले हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई, इन दोनों से मल्टीप्लाई 5 × 1 = 5 हो जाएगा, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 अयोटा आ जाएगा। अब 12 अयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 अयोटा को 1 से किया तो 12 अयोटा आ जाएगा, ठीक है।
और प्लस 12 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 36 अयोटा स्क्वायर 36 है। अब नीचे -5 -15 अयोटा प्लस 12 अयोटा, 15 में से 12 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3 अयोटा, तो 3 अयोटा आ जाएगा प्लस 16 और योटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे -1। 16 है उसकी जगह उसकी वैल्यू -1, प्लस माइनस -18 हो जाएगा, -9 -3 -5 -3 अयोटा और -36 अयोटा हमारे पास आया है आंसर। अब -36 में से 5 निकाले तो हमारे पास क्या बचता है 41, -36 और -1 हमारे पास क्या हो जाएगा 41 -3 अयोटा आ जाएगा ओवर हमारे पास क्या आ गया 10। हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 41 ओवर 10 -3 ओवर 10। तो हम इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करेंगे। रियल हमारे पास क्या आ जाएगा 41 और 41 ओवर 10 और इमेजिनरी हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ओवर 10। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी है, इसमें भी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में ब्रेक करना है। इसको भी पहले हम नीचे वाले फॉर्मूला खोलते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 अयोटा हो जाएगा प्लस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस अयोटा वैसे का वैसे ही। अब हम इसको 1 माइनस अयोटा 1 प्लस 2 अयोटा अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, ये +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस अयोटा ओवर 2 अयोटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया 2 अयोटा तो हम अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते। अब क्वेश्चन नंबर डी हमारा बहुत इजी, 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर ओपन करेंगे वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू -1 पुट कर दी, प्लस 2 अयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी +1 -1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस अयोटा ओवर 2 अयोटा आ जाएगा। हम इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज कैसे करेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास अयोटा आ गया, अयोटा को हमने खत्म करना है, अयोटा के साथ साइन प्लस है तो -2 अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, +2 अयोटा तो हमने साइन चेंज करके -2 अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब 1 माइनस अयोटा को -2 अयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो -2 अयोटा को 1 से किया तो -2 अयोटा, जब -2 अयोटा को अयोटा से किया तो माइनस +2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 अयोटा माइनस अयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा 2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस हमारा साइड पे 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1, 2 2 ज़ा 4 अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1, माइनस माइनस हमारे पास +4 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि -2 अयोटा -2 ओवर 4 हमारा आया। अब हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना, -2 अब हमने रियल वाला जिसके साथ अयोटा नहीं है उसको पहले लिख लेते हैं, -2 है, -2 ओवर 4 को पहले लिख लेंगे और -2 अयोटा ओवर 4 को हम बाद में लिख लेंगे। अब इनको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। रियल पार्ट भी हमारे पास 1/2 और इमेजिनरी पार्ट भी हमारे पास 1/2 होगा। इमेजिनरी पार्ट में हमने अयोटा नहीं लिखना, ठीक है। तो रियल पार्ट भी हमारे पास 1/2 आया, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसका भी 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 1 ओवर अयोटा ब्रैकेट 1 माइनस अयोटा और ब्रैकेट में स्क्वायर। अब हमने इसको भी सोल्व करना, 1 माइनस बी का ए माइनस बी का स्क्वायर हो तो हमारा क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -2ab, तो -2 अयोटा हो जाएगा। अयोटा को हम तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर दिया, फिर अयोटा को इन सबसे मल्टीप्लाई, ये प्लस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब अयोटा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू -1 पुट करते हैं, अयोटा स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की -1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 हमारा सिंप्लीफाई हो गया है। अब इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है। इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट अयोटा वाला हिस्सा है ही नहीं, तो हमारा इमेजिनरी पार्ट कुछ भी नहीं है, 0 है, और रियल पार्ट क्या 1/2। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर है, इसको भी हमने सिंपल करना है, सिंप्लीफाई करना, देन इसमें ए प्लस बी अयोटा के फॉर्म में लेके आना है। इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने हैं। हमने दोनों का स्क्वायर वाला फार्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर हो तो उसका ये वाला फार्मूला होता है, ए माइनस बी का स्क्वायर हो तो उसका ये फार्मूला होता है। दोनों का
स्केयर फॉर्मूला लगाया, इनको इस फॉर्म में लेके आए। 1 आयोटा स्केयर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट करनी -1 दोनों में, तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 2 आयोटा 1 -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा -3 -4 आयोटा। अब 2 आयोटा ओवर -3 और -4 आयोटा हमारे पास आया है, तो हमने क्या करना, माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल देना। माइनस को जब कॉमन लेंगे तो देखो माइनस, अब अगर हम इसमें से कॉमन ले 2 आयोटा ओवर माइनस कॉमन ले तो 3 माइनस माइनस, जब माइनस बाहर कॉमन लेते तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते, तो माइनस है तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा +4 आयोटा। तो साइन माइनस वाला इधर आने दिया, 2 आयोटा ओवर 3 + 4 आयोटा हमारे पास आ गया। तो अब हमने इसको रैशनलाइज करना है। कि रैशनलाइज कैसे करते हैं कि डिनोमिनेटर में हमने अब आप लोगों को पता होना चाहिए हम रैशनलाइज क्यों करें, क्योंकि हमने नीचे वाले पार्ट्स में से आयोटा ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर में कभी आयोटा नहीं आने देना, तो हम डिनोमिनेटर में से आयोटा ख़त्म करने के लिए इसको रैशनलाइज करते हैं खुद से। 3 + 4 आयोटा, तो हम 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 3 माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 का स्केयर -4 आयोटा का स्केयर हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे a + b, a - b किसके बराबर होता है, a स्केयर - b स्केयर, वो वाला फॉर्मूला लगाए। इधर 2 आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जो 6 आयोटा आ जाएगा, और ये 2 4 8 आयोटा स्केयर हो जाएगा -6 आयोटा। अब हमने आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट की, -1 माइनस +8 हो जाएगा, ठीक है, माइनस +8 हो जाएगा। आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट की, तो वो माइनस क्या हो जाएगा +8। अब ये 3 3 9 4 आयोटा स्केयर का क्या हो जाएगा 16। आयोटा स्केयर की जगह हमने इसकी वैल्यू -1 पुट की, तो माइनस क्या हो जाएगा +16। 4 + 16 हमारे पास क्या हो जाएगा 25, -8 + 6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना। आयोटा वाली वैल्यू हमेशा बाद में लिखने की कोशिश करनी। अब हम फिर इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ब्रेक करने से पहले माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 - 6 आयोटा आ जाएगा। हमने ब्रैकेट तो ओपन करी ना, तो ए माइनस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो -8/25 -6/25 आयोटा हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म आ जाएगी। हमने क्या करना होता है कि इसको 2 पार्ट्स में, इसमें से रियल और इमेजिनरी वैल्यू अलग अलग करनी। रियल हमारे पास आयोटा के बगैर वाली होगी, तो वो -8/25 आ जाएगा। इमेजिनरी हमारी हमेशा आयोटा के साथ वाली होगी, तो 6/25 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6/25 हमारी कौन सी इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी है। क्वेश्चन नंबर जी में भी हम बहुत इजी है, इसको हमने सिंपल रैशनलाइज करना है, a + b आयोटा के फॉर्म में लेके आना है और इसको मजीद सोल्व करना है। हमारे पास फॉर्म क्या -5 -2 आयोटा, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। 5 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई 5 से, तो -5 आयोटा आ जाएगा, +2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हमारे पास a - b a + b का एक फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर - b का स्क्वायर हो जाएगा। -5 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट की, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। -4 2 2 4 आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 माइनस हमारे पास क्या प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। -5 आयोटा और +2। हमेशा जो रियल वाली वैल्यू जो आयोटा के बगैर वाली, इसको शुरू पे लिखने की कोशिश करनी है, आयोटा वाली बाद में लिखने की कोशिश करनी। 25 + 4 हमारे पास 29 हो जाएगा। अब हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। 2/29 - 5 आयोटा ओवर 29 होगा, तो 2/29 हमारी रियल वैल्यू होगी और 5/21 हमारे पास, 5/29 हमारे पास -5/29 इमेजिनरी वैल्यू होगी। जैसे कि मैंने इधर लिखा 2/29 हमारी रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू -5/29 है, ठीक है। आप भी इस तरह शो करेंगे, ये बेहतर है कि आप इस तरह कोशिश करें। आज की वीडियो में हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना सीखा कि कोई भी हमें इमेजिनरी नंबर दिया हुआ उसको हमें सिंप्लीफाई करना है, a + b आयोटा की फॉर्म में, और उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।